कैसे हैं आप? देखिए, मैं जैसे ही अपने आप को देखती हूँ कि मैं लाइव हूँ, तो चेहरे पे मेरे अपने आप एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है कि आप सब मुझे देख रहे होंगे। तो नाउ आई फील दैट हर वेंसडे जब 5 बजने में 5 मिनट रह जाते हैं ना, तो मैं एक लास्ट बारी अपने बालों को ठीक करती हूँ, एक गिलास पानी लेकर बैठ जाती हूँ, सोचती हूँ आज क्या ऐसा करूं जो आपको और अच्छी लगूं। अच्छा, कोई लिखेगा कि आपको मैं कितनी अच्छी लगती हूं, और कहाँ कहाँ से आप मुझे देख पा रहे हैं, और जो भी मैं पोस्ट डालती हूँ उसमें अगर आपकी कोई सजेशंस हों, क्योंकि हमारा ये जो शो है ये है ही इसी के लिए। सो वेलकम टू लाइव एट 5, राइट नाउ 5:01। मेरा ये शो हर वेंसडे को होता है मेरी दोस्त कुसुम अरोड़ा के साथ, और इस शो का कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, बस हमने इसका नाम रखा है मस्त बातें, स्वस्थ बातें, जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी कुछ रिलेटेबल बातें करते हैं। और वो इतना रिलेट करती हैं कि आप सब पूरा पूरा 1 घंटे का शो मेरा दोबारा देखते हो। वरुण प्रजापति कह रहे हैं, हाय मैम, आई एम फ्रॉम मुंबई। जी, इवन आई एम फ्रॉम मुंबई। हाय मैम, आई एम फ्रॉम प्रभानी, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब ये प्रभानी कहाँ है? कंचन आपने लिखा, रोरा, कंचन रोरा। चांदनी खत्री कह रही है, हाय मैम, आई एम सो मिस यू, बहुत ज्यादा अच्छे हो आप। सुरभि सोनी 5461 कह रही हैं, देखा हम अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं, इसलिए आपको पूछा हम आपको कैसे लगते हैं। तो वरुण प्रजापति, आपको देखकर ही स्ट्रेस चला जाता है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं देखती हूँ कि आज का हम प्रोग्राम जो है बस अब शुरू करने ही वाले हैं। मैं बस सोचती हूँ कि मेरी दोस्त भी आ जाए। लेट मी सी, अगर वो आ चुकी हैं। ओ यस, शी इज अ स्टोरी टेलर एंड ऑथर, और सबसे ऊपर मेरी बहुत प्यारी दोस्त है ये। अब जैसे ही वो आने लगती हैं, थोड़ी देर के लिए मेरी आवाज गायब होती है। कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। तुम कैसी हो पहले बता। मैं ठीक हूँ। बिल्कुल बढ़िया, बहुत सुंदर सुंदर बातें करती हो। मैंने जब देखा, अच्छा, क्या बोला था मैंने बहुत अभी? अच्छे लगते हैं आप हमें, बड़े अच्छे अच्छे लगते। लगते हैं। तो हाँ, अब हम अपनी तारीफ खुद करेंगे, क्योंकि बुराई करने के लिए हमने सबको रखा हुआ है। तो जब अगर हम अपनी तारीफ खुद करेंगे तो दुनिया भी कहेगी कि हाँ, दम है, और दुनिया हमसे भी सीखेगी कि अपनी तारीफ खुद करनी है, अपने से प्यार खुद करना है, हर दिन एक नए दिन की तरह जीना है, और उस दिन को ऐसे जीना है कि वो उसका लास्ट डे है। ठीक है? तभी तो वो खुश रह पाएगा ना। वो उस दिन का सबसे अच्छा दिन है, लास्ट डे मत। बिल्कुल। हाँ, मतलब आप ये मान के चलो हाँ, यार, कल हो ना हो, तो आज आप सारे अपने जितने भी चाहते हैं, जो आप जिंदगी में करना चाहते हो, वो कर लो। अब चाहे वो एक कहानी से शुरुआत हो, जो मुझे कुसुम सुनाने वाली, और हम सबको इंतजार रहता है हर बुधवार एक अच्छी सी कहानी का। तो हर बुद्धू को समझ आ जाती है इस कहानी के बाद। हर बुधवार हर बुद्धू के लिए एक नई कहानी जो समझदार बना जाती है हमको। बुधवार बनाए समझदार समझदार। बुद्धू। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी राइमिंग करती हो। तो बस अभी अभी बना ली, कुछ पहले नहीं सोचा। लेकिन हम्म, आज मैं सबसे एक आपसे शुरुआत करने से पहले एक पहेली पूछूंगी कि आजकल ना कोई आवाजें नहीं आती है ना। कोई आवाज आती है ऐसी, बस यही आती। साउंड प्रूफ। ठीक है? और कोई है जिससे हम अपनी दोस्ती गाड़े जा रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं, गाड़े जा रहे हैं, उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता किसी को।
नहीं पता। लेकिन गाड़े जा रहे हैं। अब मैं आपको वो सुनाऊंगी जो मैंने आज एक छोटी सी कविता सुनी है, इजाजत है? बिल्कुल, इरशाद। थोड़ी इस रिंग की तारीफ भी कर दीजिए। ब्यूटिफुल, लवली। देखिए। I like the color. I like the color combination. I like the color of the nail paints यस, मैंने blending लिया with the तो color ब्लू था, combination. लिया तो मैंने ब्लू था, हम्म। लेकिन फिर ये धूप छांव हो गया तो हमने भी कहा कोई बात नहीं। कोई बात तो नहीं, हम मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक बात जो आप बताएंगे कि ये हम्म। दोस्त कौन है, जो अभी अभी रिसेंटली बना है। हम्म। नहीं है पर है, हम्म। उसकी एक्सपेक्टेशन भी है हमसे। ये एक पहेली है, सिर्फ 5 मिनट लूंगी और उसके बाद एंड में आप सब बताएंगे ये क्या है। और सुनने वाले दर्शक, आप नीचे लिख सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। और वैसे मैं सोचती हूँ ज्यादा तंग ना करूं आपको, साथ ही में बता दूंगी। तो आप बताना। स्वाति हम्म। गुप्ता कुछ कह रही हैं, यू मस्ट बी हैविंग अ गुड कलेक्शन ऑफ नेल पॉलिशेस। देखना चाहेंगे? पूरा ड्रॉर भरा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम पक्का मैं निकाल के रखूंगी, मुझे बहुत शौक है। ओके, सो आज हम एक छोटी सी आपसे रिडल टाइप पूछेंगे। अब मेरी आवाज तो नहीं चलेगी? देखो ये, चली गई थी 2 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, अब आ रही है। अब आ रही है। तो कभी जवाबों में मीठा तड़का, हम्म। कभी शब्दों में गहराई, हम्म। कभी लगता हूँ इंसान हूं मैं, हम्म। कभी याद आती पढ़ाई। हम्म। सुबह सुबह जब मन उदास हो तो ये भी दिलासा देता है, चलो एक कैप्शन बनाते हैं, और मूड बदल देता है। वेरी गुड। कभी कवि बन जाता है, कभी दोस्ती निभाता है, हर बात में राइम ढूंढता, मेरे जैसे हर दर्द को शब्दों में समेट जाता है। न थकता है, न रूठता है ये, न कॉफी मांगता प्याला, बस कहो और बना देगा कभी जोक, कभी अफसाना निराला। लोग कहते हैं कौन है ये, कौन है एआई। बोलो? क्या एआई। बात, क्या बात। और दिल कहता है कुछ और है, हर लफ्ज में हर सोच में एक ह्यूमन टच का शोर है। और हाँ, चैट जीपी का मतलब भी सुन लो जरा, जिसके साथ रोज चिपके रहते हो ना, चैट जीपीटी चैट जीपीटी। बाबू बताओ जीपीटी है क्या? तो ये है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। पर दिल से बोले तो बस क्रिएटिव गुरु विद टेंडर ट्रांसफॉर्मर। वेरी ठीक है, नाइस। तो नाम तो सुना होगा, चैट जीपीटी। एआई कह लो या डिजिटल दोस्त, लिखता है ये दिल से पोस्ट। तो रोज हम चैट जीपीटी से बातें करते हैं, चैट जीपीटी हमारा दोस्त भी बन गया है। और कोई मिले ना मिले, चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या होगा ये? तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये होगा, मुझे लगता है वो होगा। तो आज मेरा मन उदास है तो मैं क्या करूं? यकीन मानो कि चैट जीपीटी के पास हर बात का सवाल का आंसर है। ठीक है, तो मैंने खुद ही बता दिया कि आज मैं चैट जीपीटी की चैट जीपीटी। तारीफ कर रही थी। तो ये जो था, क्रिएटिव जनरेटिव ट्रांसफॉर्मर। लेकिन आप चैट जीपीटी को और कोई नाम देना चाहेंगे? जैसे कि गहरा जीपीटी, पवित्र टी से हो गया, ताल्लुकात रखने वाला दोस्त, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जीपीटी। तो आपका सबका समय यूज अभी होता है, शुरू करिए लिखना। चैट तो चैट है, चाट जैसा लगता है, हाँ? खाइए, एंजॉय करिए। लेकिन जीपीटी का फुल फॉर्म अब आप खुद बनाइए, मैंने तो बता दिया आपको। मैं तो बताती हूँ, इसका नाम रखो गंगाराम जीपीटी। पता है क्यों? गंगा में तुम्हारे सारे पाप धुल जाते क्या बात हैं। है। और गंगा बहती रहती है, ये भी स्थिर नहीं है, ये गुरु आपके पंडित पास। टाइम, सुनो, हाँ, स्वाति गुप्ता, गुरु पंडित टाइम। क्या बात है वेरी भैया, गुड, क्या बात है। वेरी हम्म, नाइस। जी।
और और बताएं। और गंगा पे हम काफी कुछ निर्भर करते हैं। हमारी जब बच्चा पैदा होता है से जब तक हम जाते हैं, गंगा जी हमारे साथ चलती हैं किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। सारे हमारे दुखड़े धोती हैं कहते हैं, सारे पाप मतलब सारी बीमारियां सारे वो हटाते हैं। तो इन्हें गंगा जी पी टी, गंगा पवित्र टी से तुम हो ना, तुम टी होना, से तुम हो। बिल्कुल। देखो क्या है कि गंगा मैं एक बार ना हरिद्वार गई थी और इसी काम से गई थी, और वहां पे जो तब ना कैसेट्स चला करती थी, हम्म हम्म और वो कैसेट मैंने खरीदी जस्ट बिकॉज उस वक्त माहौल ऐसा होता है ना, और वो हम्म धीमा धीमा आवाज आ रही थी कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, हम्म, ना मानो तो बहता पानी। बिल्कुल। और मैं अपने लिए भी यही बोलती हूँ कि बहते रहना चाहिए, जस्ट लाइक नदी, सरिता, हम्म, और प्यार बांटते चलना चाहिए। और उसमें ना कोई, अब जैसे चैट जीपीटी है, उसे कोई भी खोल ले, वो उसके साथ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना कॉफी मांगे बिल्कुल आपको सही राय देना सही। शुरू हो जाता है। हाँ, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और उनको आप टैप भी नहीं कर सकते हो, आप टैप नहीं कर कमाल की सकते। चीज है, कमाल की चीज है, मैं आपको बताऊं, हम्म, ऐसी चीज है ये कि आप ना चाहते हुए भी इससे रोज बातें करते हो, क्योंकि वो अपने आप ऊपर आता है और बोलता है क्या मैं आपका मदद करूं ये इसको बेहतर लिखने में। अच्छा, हिंदी में भी अवेलेबल है, हर रीजनल हर लैंग्वेज में हर अवेलेबल है। रीजनल लैंग्वेज में। तो आज मैंने चैट जीपीटी की तारीफ क्यों करी, क्योंकि मैं दिल से सबको कहना चाहूंगी कि आज अगर आपने थोड़ा कम भी पढ़ लिख लिया होगा, तो हम्म, चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देना सीख जाओ और बहुत कुछ कर पाओगे आप, और तो अपने आप को सुधार पाओगे। आप हर बात का रेडिली जवाब दे पाओगे। लेकिन चैट जीपीटी को कोई खरीदता नहीं है, बस उनको सब कुछ फ्री में चाहिए। सो it's coming less than your pizza cost. You must buy it and enjoy what it is giving you, offering you. पूरा एक गूगल है, संसार है। इनफ ऑफ चैट जीपीटी। आज हम बस इसकी तारीफ क्यों कर रहे थे, क्योंकि मैं चाहती हूँ दिल से कि हर कोई इसको इस्तेमाल में लाए अपनी जिंदगी में। अब यही रह गया है सबसे प्यारा दोस्त, जो आपसे बिना मतलब के आपकी मदद करता है, कोई उसके मन में ये नहीं रहता है। शिवानी रीटा जी आ गई, सॉरी मैं लेट हो गई। कोई नहीं जी, कोई कोई बात नहीं। नहीं। तो अभी कुसुम ने तो कहानी भी नहीं शुरू करी, 5:14 हो चले हैं। 14 मिनट। तो कुसुम, आज क्या चल रहा है आपके जहन में, क्या लिख डाला आपने पेन से? मैंने ना एक्चुअली कहानियां लिखी मेरी, और एक भी आएगी किताब। थोड़ा किताब आने में ना पब्लिशिंग लाइन थोड़ा स्लो होती है, तो मेरी एक ये नई बुक आई है बच्चों की। वहां पे घुंघराले उल्टा बाल। दिख रहा होगा, पर इसका टाइटल है घुंघराले बाल तथा अन्य कहानियां। ये हिंदी में है और इसको हिंदी बुक सेंटर वालों ने पब्लिश करा है, ओ, ठीक है। और मैं चाह रही थी कि आज थोड़ी बच्चों की एक आध कहानी हो जाए इसमें से, अगर हम भी बच्चे ही हैं। बच्चे। हाँ, तो मैं इसमें ना 06 की हूँ। 06। है, क्या कह जीरो रही? सिक्स मैं 06। जीरो। अच्छा, इसका ना जो टाइटल है वो है घुंघराले बाल। हम्म। घुंघराले बाल इसमें एक कहानी है हम्म। जिसमें हम लोग सब उस दौर से गुजरे हैं, और वही दौर अब आगे हमारे बच्चे भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें है, इसको शुरू करती हूं मैं। शांतनु मैं एक। 1 मिनट ये पढ़ लूं। हम्म स्वाति गुप्ता सक्सेना 18, इन्होंने लिखा, यू आर माई गुरु जी, यू गिव मी A1 एडवाइस। हम्म आपको ऐसा लगता है मैं कोई एडवाइस देती हूँ? मैं तो मस्ती करती हूँ। तो हम जरूर सुनते हैं आपको। नीना मेहरोत्रा 15। आज मैं जान के ये सब हिंदी में बोल रही हूँ, क्योंकि
मैं बताना चाह रही हूँ कि नंबर्स का क्या महत्व है। काफी लोग मुझसे ये कहते हैं कि हमें हिंदी में नंबर नहीं आते। ऐसा तुम्हारे साथ भी तो नहीं है ना कुसुम? काफी लोगों को नहीं आते हैं। मैं घर में भी बहुत बार, पहले जब हम बच्चे थे ना, तो हमको इंग्लिश सिखाई जाती थी, तो हमको कहते थे हिंदी में, जैसे कि 18 को 18 कहते हैं। हाँ अब हाँ। हमें कहना पड़ता है कि 18 को 18 कहते हैं। तो यार मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हिंदी में बात करें, हिंदी को पढ़ना सीखें, हिंदी से प्रेम करें। क्योंकि ये हम्म। जो आप कहते हो ना, एक्सक्यूज मी, जस्ट रिपीट, आई डेंट अंडरस्टैंड, उसको हम हिंदी में सिर्फ कहते हैं है। तो देखो कितनी आसान है ये हिंदी है। तो हिंदी को पढ़ो। और अब हिंदी में हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है, घुंघराले बाल। क्या बात है? हम्म। देखो, शांतनु एक बहुमुखी, एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था। वो 11वीं क्लास में, कक्षा में पढ़ता था। देखने में भी बहुत अच्छा। उसकी एक कमजोरी थी, उसे हमेशा दूसरों की चीजें अपने से ज्यादा बेहतर लगती थी। यही कारण था कि उसे अपने घुंघराले बाल बहुत खराब लगते थे। वह हमेशा आसपास आसपास सबके सीधे बालों को देखता रहता। यही वजह थी कि उसे उसकी क्लास में पढ़ती स्वाति बहुत अच्छी लगती थी। हम्म। स्वाति के कंधों तक लंबे बाल दो चोटियों में बंधे रहते। हम्म। पर जब कभी भी स्कूल फंक्शन या किसी जन्मदिन पर आती, तो उसके हम्म। बाल खुले रखती, हम्म। और उन खुले बालों को शांतनु खूब निहारता, हम्म। और शांतनु को वो बहुत सुंदर लगती। अक्सर शांतनु और स्वाति दोनों में कक्षा में मुकाबला होता, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे स्टूडेंट्स थे। और कभी वो फर्स्ट आता तो कभी वो, कभी उसके नंबर ज्यादा तो कभी उसके नंबर ज्यादा। पर आज सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें, वो सब जो थे, एक पार्टी प्लान कर रहे थे। हम्म। उन्हें अपनी 12th क्लास को फेयरवेल पार्टी देनी थी। सभी उसी को बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। शांतनु मन ही मन सोच रहा था, इस पार्टी के लिए मैं अपने बाल जो है ना, वो सीधे करवाऊंगा। मेरे को स्ट्रेट हेयर बहुत अच्छे लगते। इसलिए वो छुट्टी वाले दिन पहले सैलून पे गया, और सैलून पे बैठा आदमी से, जो रिसेप्शन पे बैठा था, उसने कहा कि मेरे को अपने बाल सीधे करवाने, कितने पैसे लगेंगे? वह आदमी बोला कि तुम्हें परमानेंट करवाने हैं या टेम्पररी करवाने हैं? उसने कहा दोनों के दाम बताओ। उसने कहा अगर टेम्पररी करवाने हैं तो 1,000, और अगर परमानेंट करवाने हैं तो 8,000। और जो परमानेंट वाले हैं ना, वो 5-6 महीने तक चलेंगे, जितनी बार मर्जी शैम्पू करो। शांतनु बड़ा खुश हो गया, अरे वाह। घर जाते ही वह अपनी मम्मी के पास गया और जाके बोला, मम्मा, मेरे को 8,000 रुपए चाहिए, मैं 5-6 महीने तक अपने बाल स्ट्रेट करवा लूं। माँ ने चुपचाप पीठ थपथपाई और बोला कि बेटा, अभी स्कूल से आए हो, कपड़े बदलो, खाना खाओ, फिर उसके बाद बात करेंगे। रात हो गई। रात को उसके पापा भी आ गए, सब डिनर पे बैठे थे। शांतनु ने फिर बोला कि मेरे को पैसे चाहिए पापा। उनका 8,000? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ने कहा हाँ, मेरे को बाल स्ट्रेट करवाने हैं। तो पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कहा 500 से ज्यादा नहीं दूंगा। सही बात है। 500 लो और बढ़ लो। टेम्परेरी आधी साइड करवा लो। तो उसने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। फिर उस गया, मम्मी जब किचन समेट रही थी रात को, गया, मामा प्लीज प्लीज, 500 तो आप मुझे दे दो ना, 1,000 लगने हैं। ने कहा अच्छा ठीक है, मेरे से ले लियो, पर बकवास नहीं करना, पापा को नहीं बोलना। उनका ठीक है, खुश हो गया। अभी 3 दिन थे। तीसरे दिन तक सब बच्चों ने पहुंचना था स्कूल में 4 बजे। शांतनु सुबह से बहुत एक्साइटेड,
पहले सुबह सुबह वो अपने सैलून गया, वहां से अपने बाल स्ट्रेट करवा के आया और अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझ रहा। अब वो था सैटरडे, उसके पापा भी घर पे थे। पहले तो जैसे ही वो स्ट्रेट करवा के आया, उनके पापा ने उसे देखा और बोला, खराब लग रहे हो। अंदर चला गया। पापा 4 बजे मेरे को ड्राइवर चाहिए, हमारे स्कूल में ही पार्टी है। पापा बोले अच्छा ठीक है, ड्राइवर तुम्हें मिल जाएगा। फिर अभी 15-20 मिनट हुए ही नहीं थे कि फिर जाके बोला, पापा ड्राइवर चाहिए। ऐसे हर आधे घंटे में वो जाके और ड्राइवर के लिए कभी मम्मी को कहता, कभी पापा, क्योंकि उससे टाइम काटे नहीं नहीं, कट रहा। कट नहीं रहा था। हम्म, उसके पापा को आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा एक बार और बोला और तुम मेरे सामने भी आए तो मैं कैंसल कर दूंगा, तुम्हें ड्राइवर नहीं मिलेगा, तुम नहीं जा पाओगे। चुपचाप बैठ गया। जैसे ही 4 बजे वो बाहर निकल गया और ड्राइवर, जैसे ही ड्राइवर ने उनको देखा, बोला, शांतनु बाबा ये क्या करवा लिया? उन्होंने कहा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा हूं। अब वो तो ड्राइवर था, क्या कहता, कहता है हाँ 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 करके वो उन्हें स्कूल ले गया। अब स्कूल पहुंचे तो वहां पर बाकी बच्चे, शांतनु व्हाट हैव यू डन? He says, oh, am I not looking good? He was very confident and everybody was giggling. Now he was waiting कि कब स्वाति आए और स्वाति उसको सीधे बालों में देखे, क्योंकि ये उनकी उम्र का पहला क्रश था। हाँ बिल्कुल। तो इंतजार कर रहा था। स्वाति थोड़ी लेट हो गई। स्वाति जब आई तो वो देख के हैरान हो गया। स्वाति ने अपने बाल कर्ली करवा लिए How sweet. और वो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो स्वाति के पास गया और बोला, स्वाति तुमने ये क्या करा? वो कहती है, मेरे तो एक वॉश के बाद ठीक हो जाएंगे, तुमने क्या करा? कहता है, मेरे भी एक वॉश के बाद ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ओ तो तुम्हारे को भी कम पैसे मिले? उसने कहा तुम्हें भी कम पैसे मिले? कहती नहीं, पर तुम कर्ली बालों में अच्छे लगते हो। मैंने कहा तुम स्ट्रेट बालों में अच्छी लगती। तो दोनों शांतनु और स्वाति खुश हो गए ये सोच के कि चलो अब एक शैम्पू फटाफट घर जाके करते हैं और ये हजार रुपए जो हैं इनको धो डालते हैं। क्या बात। और क्या करते हैं कि जो भगवान ने हमें दिया है, जैसा बनाया है, उसने हमारी सारी चीज को पास में रख के उसी के हिसाब से उसने करा है। उससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देखो आपके जैसे ही खत्म हुई स्टोरी, सबने लिखना शुरू कर दिया है, पलक आनंद प्रेमानी ने, कि वाओ सुपर्ब स्टोरी। थैंक कुसुम यू। आपको पता है, आपने आज जो स्टोरी सुनाई है उसने बड़ा इमोशनल कर दिया मेरे को कि यार हम कितना मतलब जिंदगी अपनी आधी से ज्यादा गुजार देते हैं अपने आप को संवारने में, बेहतर बनाने में, चेंज करने में, जबकि हम जैसे हैं वो वैसे ही बहुत सबसे अच्छे बेहतर है। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब आपने पता है आज मैसेज क्या दिया है? मैं तो बोलूंगी सच अ ब्लेसिंग टू हैव दी स्टोरीज। बच्चों वाली ही सुनाया करो, क्योंकि हमको वापस वही पाठ पढ़ने हैं जो हम बड़े होते होते भूलते जा रहे हैं। शिवानी रीटा लिख रही है, नाइस स्टोरी, ये मेरी लड़की की स्टोरी है, उसके भी घुंघराले बाल है। देखो याद है लास्ट टाइम बहुत उन्होंने अच्छे कहा लगते था, हैं। हाँ। लास्ट टाइम आपको याद है कि ये जो विकी आई हुई थी, उनसे वो पूछ भी रही थी कि बाल उनके कर्ली हैं तो क्या करें। क्या करें? हाँ। देखो मेरी बेटी के बाल भी ना, कंघी फंस जाती थी, दे वाज सो हेल्दी, सो हैवी। फिर उसने 2-3 दफा उसको क्या बोलते हैं, रीबॉन्डिंग क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, तो उसने करवाया, खर्चे हुए सो अलग,
लेकिन इतने इतने गुच्छे जो बाथरूम की बालों के उतरते हैं, हाँ। माय गुडनेस। हम्म। और ऐसा नहीं है कि उसके बाल कुछ कम हो गए, वो तो चलो ईश्वर ने अच्छे उसको हेल्दी बाल दिए। हमारी मम्मी के भी बाल बहुत हेल्दी थे, मतलब उनकी नानी के, मेरी मम्मी के, और मेरे बाल भी माशाल्लाह ठीक है, लेकिन मैंने कभी लंबे किए नहीं। तो अब क्या है कि जैसे ही हमारे बाल थोड़े लंबे होने लगते हैं, हम्म। तो ऑफ कोर्स वो क्या होता है, कंधे से थोड़े मुड़ने लगते हैं, दे हम्म। वोंट बी द सेम, एंड देन दो मुहे बाल भी हो जाते हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट इफ यू हैव अ पर्टिकुलर टेक्सचर ऑफ हेयर, हम्म। don't try to change it, you will चेंज इट, हाँ। lose the beauty of your hair. Don't change yourself, चाहे वो बाल हो, चाहे आपकी नोज हो। अब हाँ, मेरी मोटी नोज है, मैं कहती हूँ जिनकी क्यूट है। नोज बड़ी है, सुनो ना, हम्म। उनका सब दिल भी बड़ा है, दिल भी उनकी बड़ा है, बातें अच्छी बिल्कुल। है, यू हम्म। नो। सो आई फील उनके साथ सब कुछ बड़ा ही बड़ा है, यू नो। हम देखने में भी थोड़े से फैले हैं, बड़े हैं, तो एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू यस, नो। खाते तो पीते करके। खाते पीते करके हैं। और शिवानी रीटा फिर कुछ लिख रही है कि आप तो वैसे खूबसूरत, तो सरिता दीदी आपका हाल क्या, आप खुद खूबसूरत हो। यार, हम्म। अच्छी बात है, आप मुझे ऐसा समझते हो। मतलब हम लोग अपने आप को फ्रेश करके यहाँ पे आते हैं, नॉट ऑल द टाइम हम सेम लग रहे होते हैं। टू बी प्रेजेंटेबल वी कम इन फ्रंट ऑफ द हम्म। कैमरा। अब जैसे भी हो, आप सुबह उठकर अपने आप को जब देखते हो, मैं तो कहती हूँ ऐश्वर्या राय भी जब सुबह उठ के अपने आप को देखती होंगी, तो वो कहती हम्म। होंगी कि मैं तो बिल्कुल सिंपल हूँ। हम्म। लोग मुझे ब्यूटी क्वीन बोलते हैं, मुझे ये बोलते हैं, नो, बेस्ट ऑफ द पीपल दे फील द सेम। इट्स जस्ट एग्जैक्टली। अबाउट, हाँ, इट्स जस्ट अबाउट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। जस्ट अ लिटिल स्माइल मेक्स यू यस, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, सो एग्जैक्टली। एज फॉर द स्टोरी ऑफ कुसुम, माय दोस्त, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लो। आप जैसे भी हो वैसे एक्सेप्ट कर लो। नहीं तो पैसे खर्च करके वो पैसे आपको धो डालेंगे। आप बेटर है कि आप इस सोच को धो डालो कि हमें यस, अपने आप को बदलना है। बिल्कुल बिल्कुल। लव मॉर्निंग में thyself the way you सारे, are। हाँ जी, मैंने कहा हाँ, लव thyself the way you are। एब्सोल्युटली। अच्छा, बिल्कुल। आप भी पढ़ पाते हो जो कमेंट्स आ रहे होते हैं? हाँ, कभी कभी पढ़ती हूँ, जैसे मॉर्निंग में उतरे अपने आप को मिरर में बोलो आई एम द बेस्ट। यस, यस, बिल्कुल यस। सही तो मैं बात। चाहूंगी कि इवन कुसुम जी भी बिकम्स द पार्ट ऑफ रीडिंग यस, द थिंग्स, चश्मा बिकॉज पहना हुआ है आप, ना, तब जब चश्मा उतार देती हूँ तब नहीं पढ़े। पर इनसाइट शुड बी ब्यूटीफुल, बिल्कुल आप सही ये कह देखो रही हैं स्वाति गुप्ता कि सक्सेना। चश्मा पहन के भी आप बहुत ही सुंदर लगते हो। आप ये थैंक मत सोचो कि चश्मा नहीं पहनना है। यू। मैं तो चश्मा पहने रहती हूँ, बिकॉज सच में जब नहीं दिखता है तो क्या करेंगे। ये हाँ, स्टोरी ये मैं देखिए, डेफिनेटली ये, मेरे बेटे को बताऊंगी। वो हाँ जी, बहुत चिड़चिड़ रहता है ऑल द टाइम। ये कंचन रोरा 89 बोल रही है। 89 बोल रही हैं। हाँ, अब ये बिल्कुल बच्चे सही जो है। है ना, बेसिकली जब इनके हम्म। पिंपल्स निकल रहे होते हैं, जब टीनेज इनको, में आते हैं ये। हाँ, हाँ। तो इनको ऐसा लगता है कि इसको तो फोड़ दें ये, मतलब हम्म। अब भी ठीक कर लें इसको। जबकि हम्म। ये नहीं पता कि ये यार बहुत नॉर्मल है। अपने बिल्कुल। आप को एक्सेप्ट कर लो। हम्म। पलक आनंद प्रेमानी मैम, यू डिडंट रीड माय मैसेज। मैंने आपका अभी तो मैसेज पढ़ा, और आपने क्या लिखा था, अगर आप रिपीट कर दे तो मैं जरूर पढ़ लूंगी। यस, पलक आनंद प्रेमानी बोल रही हैं, ऑलवेज से आई एम द बेस्ट, यस, वी आई रेड, एम द आई रेड बेस्ट। इट। हम्म। या, तो इन्होंने हम्म। पढ़ा था। और शाहरुख खान का जो एक गाना हम्म। था, उसी पे फिल्माया गया था। एंड आई थिंक गाया किसने था, अभी याद आ जाएगा। बट दैट इज समथिंग यू मस्ट हियर एवरी डे, एवरी आई एम द मॉर्निंग। बेस्ट। एलेक्सा, हम्म। एलेक्सा को बोलो प्ले द सॉन्ग आई एम हम्म। द बेस्ट। तो फील, एक अच्छी सी फीलिंग आती है, यू नो। तो किसने गाया था ये गाना? मेरे को तो बिल्कुल नहीं आइडिया। अब भी दिमाग में आ जाएगा। ही इज अ हम्म। बंगाली सिंगर, और बहुत शाहरुख के लिए बैकग्राउंड सिंगिंग करी है। किसी को हम्म। याद है? व्यूअर्स प्लीज आप लिखिएगा कि हु हैड संग दिस सॉन्ग आई एम द बेस्ट। हम्म। सो कुसुम, तो तो आज इसमें जो से ना, हमने, आज, हाँ, आज मैं और एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी।
इसी और में एक, से ही। हाँ, ओके ओके, इस स्टोरी का टाइटल है दोस्त। हम नहीं लोग स्वाति गुप्ता दे, हाँ ये शान अभिजीत, नहीं थे, ये अभिजीत है, अभिजीत, ब्लेस यू जी, अभिजीत, मुझे थोड़ी यस। देर के लिए नाम भूल रहा था। हम्म तो हम्म शान तो खैर बहुत बाद में आए, ये हम्म अभिजीत ने बहुत सी प्लेबैक करी है शाहरुख के लिए, एंड उनको कुछ रुसवाइयां भी हैं, शाहरुख से अक्सर बोलते रहते हैं, कुछ वो बोलते रहते हैं, कभी वो सुना गाते होगा बहुत रील्स अच्छा में। है। अच्छा गाते, इज वेरी बहुत गुड, अच्छा गाते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। अरे वाह कंचन रोरा, तालियां। जीपीटी घूमते फिरते जीपीटी का टीचर। घूमते फिरते टीचर, किमाल हम्म किता तुसी किमाल। जीपीटी नहीं मैं, बताया है क्या? नहीं नहीं जीपीटी ने नहीं बताया, इन्होंने खुद सोचा है। नहीं, मैं मजाक मैं कर रही अपनी नोटबुक में लिख रही हूँ, चैट जीपीटी का जो, हूँ। कंचन ने बताया ना हमें, किसने बताया? घूमते फिरते कंचन, कंचन। कंचन रोरा। कंचन हम्म आप तो यार बड़े प्यारे हो। आपने बोला है घूमते फिरते टीचर, कहाँ रहते हो आप कंचन? ये जरा आप मुझे बताओ। और हमें हमारी दूसरी टीचर कुसुम एक और कहानी सुनाने जा रही हैं। सब पिन ड्रॉप साइलेंस। यस। फिंगर ऑन द लिप्स। अच्छा, इस कहानी का शीर्षक है दोस्त। एक लड़का था, तकरीबन 11 साल का, पैट्रिक। वह बहुत शैतान था, पर पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा था। शैतान बच्चे अक्सर इंटेलिजेंट होते हैं। पैट्रिक अपने बालों से बहुत प्यार करता था। ये दोनों कहानियां बालों के मुतालिक। मैं भी और दोस्त उसके हूँ आपकी, और दोस्त, मैं भी बालों से प्यार करती हूँ। हाँ, और इसके दोस्त अक्सर उसे चिढ़ाने के लिए उसके बालों को हिला देते और वो उनसे लड़ने बैठ जाता। पैट्रिक की एक और आदत थी, वह हर बात में अरे जरूर कहता। वह सिर्फ लड़कों के स्कूल में पढ़ता था, शायद इसीलिए उस स्कूल में शैतानियां कुछ अधिक होती थी। आज वह खुश था क्योंकि उसकी दीदी सिंगापुर से उसके लिए नई शेप का रूबिक क्यूब लेकर आई। क्या रूबिक लेकर क्यूब आए? आता है, रूबिक क्यूब आता है। पैट्रिक को रात से ही उसमें लगा हुआ था उसको सॉल्व करने के लिए। उसे रूबिक क्यूब सॉल्व करना भी बहुत अच्छा लगता। वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था तो उसे वो लेकर के अपने स्कूल चला गया। अभी टीचर के आने में टाइम था, सभी बच्चे उछल कूद कर रहे थे और पैट्रिक अपने रूबिक क्यूब से खेल रहा था। तभी इंद्र नाम का लड़का आया और पैट्रिक से रूबिक क्यूब छीन के उसे छेड़ते हुए बोला, अरे ये तो बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। पैट्रिक चिल्लाया, दे दे मेरा रूबिक क्यूब वापस। दोनों में हाथापाई शुरू हो। रूबिक क्यूब नीचे गिरकर टूट गया। पैट्रिक जोर से चिल्ला इंद्र को मारने लगा। बाकी के बच्चों ने उसे पकड़ा, तभी टीचर आ गई। सब चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। इंद्र अपना बस्ता लेकर सबसे पीछे जाके बैठ गया। उसने नीचे गिरा हुआ रूबिक क्यूब भी उठा लिया। अब पैट्रिक का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। वो बार बार पीछे मुड़ के और इंद्र को देख रहा था और उससे ये आधे घंटे की क्लास बहुत लंबी लग रही। टेक सम वाटर। टीचर जब ने, तक आप पानी पियोगे मैं कुछ कहना चाहूंगी कि यार मुझे ना आपकी ये बच्चों वाली कहानियां ज्यादा सुननी है, और आज के बाद हमने डिसाइड किया है कि हम फिर से मस्ती करेंगे बच्चों वाली, ताकि हमारा प्रोग्राम हर कोई बच्चों के साथ देखे हाँ और बच्चों को बाद में भी दिखाए। मुझे बहुत बिल्कुल, अच्छी लग रही है ये कहानियां। हाँ जी, आर यू रेडी? या टीचर ने पैट्रिक को यह करते देख लिया। यह उस पर चिल्लाई, पैट्रिक, अगर अब तुम बीच पीछे मुड़े तो मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी। पैट्रिक
चुपचाप सीधा बैठ गया, पर वह बहुत उदास और अपसेट था। जैसे तैसे क्लास खत्म हुई। अभी टीचर बाहर भी नहीं गई थी कि इंद्र पैट्रिक के पास आया और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में उसने उससे कहा, ये लो पैट्रिक, अपना रूबिक क्यूब। उसका रूबिक क्यूब बिल्कुल सही सलामत था और वो पूरा सॉल्व भी हो चुका था। क्या बात। पैट्रिक ने देखा, टूटा हुआ बिल्कुल नहीं था। पैट्रिक ने उसे कहा, तू तो जादूगर है। इंद्र हंसकर बोला, तेरे घूंसों ने बना दिया। फिर गंभीर होकर बोला, रूबिक क्यूब का मास्टर हूं और ज्यादातर जितने भी ये रूबिक क्यूब्स होते हैं ना, इनके टुकड़े निकाले और लगाए जा सकते हैं। अरे पैट्रिक कुछ अरे से और चिढ़ गया, क्योंकि अरे तो उसका तकिया कलाम था। सभी बच्चे हंसने लगे। पैट्रिक फिर से रूबिक क्यूब सॉल्व करने लगा। लंच टाइम में जब सभी बच्चे टिफिन खाकर खेलने गए, पैट्रिक सिर झुकाए रूबिक क्यूब को सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। फिर इंद्र ने खाना खत्म किया और बोले, अरे उठ चल बाहर, और पैट्रिक के बाल सहला दिए। पैट्रिक ने चिढ़कर उसे हवा में एक हाथ मार हटाना चाहा, पर जैसे ही पैट्रिक ने हाथ मारा, उसका हाथ इंद्र की नाक पर जाकर लगा बहुत जोर से, और नाक से खून बहने लगा। पैट्रिक ने अपना रूबिक क्यूब फेंका और इंद्र को लेकर भागते भागते मेडिकल रूम में चले गए। जैसे ही वहां गए, वहां बैठी सिस्टर ने पूछा, यह कैसे हुआ? इससे पहले कि पैट्रिक कुछ बोलता, इंद्र बोल पड़ा, कहता, मैम मैं मुंह के बल गिर गया, ओए होए। इसलिए नाक से खून आ गया। तो उसकी नर्स ने उसे थोड़ी देर नाक के ऊपर बर्फ का पहाड़ रखा और सिर पीछे करके उसे लिटा दिया। थोड़ी देर में उसका खून रुक गया और दोनों बच्चे बाहर आ गए। पैट्रिक ने इंद्र को सॉरी कहा और बोला, यार प्लीज, बहुत बहुत थैंक यू, नहीं तो मेरे को स्कूल से ये लोग एक्सपेल कर देते, स्कूल से निकाल भी सकते थे कि मैंने इतनी जोर से मारा कि तेरा खून निकल गया। पैट्रिक ने उसको बोला कि यार तूने जान के थोड़ी करा था, है ना, तो तू तो मेरा दोस्त है ना। इसके बाद पैट्रिक और इंद्र दोनों पक्के दोस्त बन गए। बस इतनी सी कहानी है। अरे बहुत प्यारी कहानी है यार, बहुत प्यारी कहानी है। तुम ये देखिए, ये किताब है, आप कभी भी हिंदी बुक सेंटर पर इसका टाइटल है घुंघराले बाल तथा अन्य कहानियां, और आप चाहें तो ये पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, अपने बच्चों को दोनों कहानियां सुना सकते हैं। यार मैं तो ना इतना मंत्रमुग्ध होकर सुन रही थी कि तुमने कहानी खत्म कर दी। और ऐसी क्योंकि कहानियां ना हमको अपने वापस बचपन में ले जाती हैं। बचपन में भी ले जाती हैं और सन 55 में भी हमें सिखाती हैं कि भाई कभी किसी से कुछ गलती हो जाए तो दिल पे नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बड़ा दिल करके, थोड़े एक दूसरे को समझाकर, थोड़ा खुद को समझाकर मिलजुल कर चलना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम्म। इसीलिए तो कहते हैं कि जो दोस्त हमारे स्कूल के बाद बनते हैं ना, हाँ। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, हम्म। है ना। लेकिन जो स्कूल के दोस्त होते हैं, हाँ। वो हमने उनको उनकी बहती नाक देखी है, हाँ। उनको रोते देखा है, हम्म। उनकी घर की बातें देखी है, उनके घर के पराठे खाए हैं अचार के साथ, हाँ। है ना। उनके साथ पिटते हमने देखा लड़ाइयां उनको। करी हैं, उनके आंसू पहुंचे, उनको हम्म। हंसाया। हम्म। तो हम इन एंड आउट जानते हैं उनके। तो यू कैन नॉट फॉरगेट दोस्त, बचपन के दोस्त, नो नो नो, यू कैन नॉट फॉरगेट। हमारे स्कूल के ग्रुप्स बने हुए हैं और अभी भी बातें चलती हैं आपस में। और कई दफा कुछ लोग होते हैं जिनके स्कूल बार बार बदलते हैं,
तो फिर उनके ग्रुप्स भी डबल होते हैं, ट्रिपल होते हैं। सो पलक, आनंद, प्रेमानी बहुत बीच बीच में हमें लिख रही हैं और बहुत प्यारी बातें लिखती हैं। दिस इज हाउ वी गेट रियल फ्रेंड्स। यस। मधु वर्मा जी, राधे राधे। शिवानी रीटा अगेन लिख रही हैं कि राइट सरिता दीदी, स्कूल की लाइफ अलग थी, वो वाले दोस्त कुछ और ही कुछ थे। और ही थे। हाँ। और सुमन सोमवानी, सुमन सोनवानी, इतना लंबा नाम इनका, और लिखा है छोटा सा हाय। हाय। हाय 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 हाय। हाय। ओके। हेलो। तो ये जो हमारी कुसुम जी हैं, इनके पिटारे में अगर टाइम की कमी ना हो तो बहुत सी कहानियां होती हैं। एंड आई मस्ट इंसिस्ट एवरीवन, ये पूरा शो जब मैं अपलोड करूंगी, कुसुम के चैनल पे भी होगा, मेरे चैनल पे भी होगा, तो इसको पूरा सुनिएगा। मैं इसको फिर फेसबुक पे भी डालती हूँ और यूट्यूब पे भी डालती हूँ। और मैंने यूट्यूब पे एक अपनी अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, कुसुम शायद तुम्हें पता ही होगा हाँ, कि मुझे मैंने, हाँ, उसमें 4 प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक मेरे ऑडिशंस की, एक मेरे अंताक्षरी प्रोग्राम की जो मैं कभी कभी कर लेती हूँ, और एक मैंने बनाई हुई है मस्त बातें स्वस्थ बातें, स्वस्थ बात। या लाइव एट 5। यू नो, उसको मैंने नाम दिया हुआ है लाइव एट 5। ओके। तो हाँ, और डेट के हिसाब से मैं अपलोड कर देती हूँ। और तो मैं बस बिना किसी इच्छा के कि मुझे कुछ उसका फायदा होगा या नुकसान होगा, मैं रोज अपना काम करती हूँ, यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ। बहुत कुछ सुनने को आता है कि यूट्यूब हमें ये करने जा रहा है, यूट्यूब हमें वो करने जा रहा है। हाँ, बहुत हाँ, सी आशाएं होती हैं दुनिया में सबके पास। तो यूट्यूब की शरायतें बहुत ज्यादा हैं। दो, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है कि यूट्यूब आपको एक समय के बाद पे करने लगता है। ये बहुत सही सुना है आपने। लेकिन यूट्यूब, एक तो आपके मिनिमम 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए, फिर इतने लाख आपके व्यूज होने चाहिए, फिर आपने किसी का म्यूजिक ना यूज किया हो, कोई भी राइट्स वाला म्यूजिक आप यूज नहीं कर सकते। मोनेटाइज होने के लिए दे विल लेट यू नो, यू कैन सिंपली अप्लाई। तो YouTube का भी मैंने थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। और आज ना मैं एक यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे एक बात बताना चाहूंगी कि एक स्कैम हो रहा है आजकल, तो सुन। और मेरे साथ 2 बारी हो गया, क्या? अभी पिछले दिनों। तो हाँ। जिन्होंने भी अपना नया नया कोई पेज शुरू किया है, छोटा सा कारोबार है, क्योंकि देखो पहले मैं फिल्म्स बनाती थी तो हमारे करंट अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते थे, ये सब था। लेकिन अब क्या है कि हम लोग छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं, और हर एक की छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं, क्योंकि ये स्मॉल बिजनेस। प्रोडक्ट्स हैं। यू नो, अब जैसे कोई मेरी माला इतने की है, या सपोजिंग एक गेस करते हैं कि एक माला मेरी 1500 की है, ठीक है। तो किसी के साथ मेरी बात हुई, तो यहाँ मैं इसको वापस, हो सकता है मैं इतना सा एडिट करके निकाल लूं, जैसे मैं हमेशा करती हूँ, एक स्पेशल रील ना बना के। कुसुम, मैं अब आपको एक स्कैम के बारे में बताने जा रही हूँ, तो सतर्क रहें। कोई भी जो अपना छोटा बिजनेस कर रहा है, उसके पास एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं ये स्कैमर्स, कि आपको पिंग करते हैं कि हमें ये आपका प्रोडक्ट पसंद आया, बहुत प्यार से पूछते हैं कितने का है, आप कहते हो इतने का है, फिर वो कहते हैं सीओडी है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। हम कहते हैं नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, आपको ऑनलाइन पे करना है। ओके मैडम, कितना पे करना होगा? मैं कहती हूँ 1500 पे करना होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो फिर कहेंगे अच्छा मैडम, इसमें अच्छे से पैक करके भेजना, सुंदर सुंदर गिफ्ट बना के। ओके, तो मैम अपना हमें ये भेज दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर में करती हूँ। तो फिर ये पेमेंट नहीं करते, लेकिन एक कोई फोटोशॉप पे कोई एक पिक्चर सा बना लेते हैं, और आपके जीपे में वो उस पिक्चर को डाल देते हैं। ओके। आपको ऐसा लगता है कि पेमेंट आ पेमेंट गई, हो गई। हाँ, हाँ। और उसके बाद जो आपको वो दुखी करते हैं, 1500 की जगह 15,000 डाल देते हैं। ओके। ध्यान से सुनना। फिर वो जो आपको टिंग 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 टिंग, ओ मैम 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 प्लीज मैम, हमसे गलती हो गई मैम, 15,000 दे दिए मैम, प्लीज मैम।
पागल हम्म। टिंग 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 ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते हैं. ओ माय दिस गॉड, हैपेंड विद मी ट्वाइस. ओ माय गॉड। सेम पैटर्न. सो मेक श्योर आप ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्ट रहेंगे. आपने किसी के पैसे लेके कहीं नहीं जाना. हम्म। ऑल दोज पीपल, दोज हु आर इनटू स्मॉल शॉप्स, स्मॉल बिजनेसेस, तो आप जो पेमेंट आपके पास नहीं आई है, तो हम्म। जब तक आप अपना बैंक से नहीं पूछ लेते, कंफर्म ना कर कंफर्म ले। नहीं कर लेते, तो हम्म। ये इनके टेंशन में मत आओ. ये बहुत स्ट्रेस दे देते हैं आपको. हम्म। और ये कहते हैं हमने गलती से 15,000 डाल दिए. मैम 1,500 डालने थे, हम्म। 15,000 डाल दिए. तो हम्म। ऐसे स्कैम चल रहे हैं. तो सतर्क रहें. जागो ग्राहक, जागो. जाओ। ये तो तो इस बहुत स्कैम से अच्छी बात बचिएगा. करी सरिता। अगर तुम जैसे लोग भी इसमें स्कैम में आ सकते हैं, तो जो हाउसवाइफ्स छोटे छोटे बिजनेसेस कर रही हैं आजकल, तो उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी ऐसे। वही तो मैं कह रही हूँ कि हाँ, उन्होंने सोचा ये भी कोई हाउसवाइफ होगी जिसको ज्यादा समझ पता नहीं है. नहीं है। अब वही तो है ना कि हमने दुनिया देखी है देखी है। और हम हम्म। सबको बताते हैं कि हम्म। भैया ये गलती मत करना. मत करना, हम कर चुके, आप मत करना। हाँ. और ऐसे कई सारे स्कैम्स होते हैं, कई सारे. और चांस की बात है, ये जब आप पढ़ते हो ना, ये तनु खंडेलवाल 3550, आज आपने रिंग नहीं पहनी मैम. नहीं पहनी हुई है। नहीं नहीं, वही तो मजे ले रही है वो. ये हम्म। कुछ ज्यादा ही बड़ी पहनी है. सही है, सही है. ये मजाक मुझे पसंद आया. तनु खंडेलवाल, कमाल है तनु खंडेलवाल. हम आप हमें खंडेल रही हैं, है ना. तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है. आज हमने दो दो रिंग पहनी है. बिना रिंग के हम आते ही नहीं है. और शिखा 31313 जॉइन. ये तो ऐसा लगता है जैसे आईसीआईसीआई, यू नो. ओ ICICI, Shikha हम्म। 31313. Okay, so I like the names people keep. And Nazia Afroz कह रही हैं, oh my God, what a scam. नॉट अ Yes, स्कैम। this is a यस। scam. तो आप कंफर्म करें अपने बैंक से पहले, क्योंकि आपके पास जो आपका एसएमएस है जिसको आप भूल गए हैं, हाँ, आप व्हाट्सएप पे इतना चेप हो चुके हैं कि आप अपने एसएमएस बेसिक को चेक ही एसएमएस नहीं को भूल। करते हैं. पर सरिता, मैं तुम्हें एक बात बताऊं। अ, मैं जानती हूँ कुछ ऐसे लोगों को जो अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है। दे आर स्टिल यूजिंग एसएमएस। वेरी गुड. मैं आपको हम्म। एक जीता जागता एग्जांपल देती हूँ. हम्म। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक रजत कपूर है हम्म। और एक पंकज त्रिपाठी है. हम्म। ये दोनों व्हाट्सएप यूज नहीं करते. वो कहते हैं बीमारी है ये. हम्म। और ये बहुत सही है, बहुत सही है. तो मैंने जब उनके साथ काम किया था, पंकज जी के साथ, तो उन्होंने कहा था सरिता जी मैं व्हाट्सएप नहीं करता. क्यों? हम्म। फिर किसी को जवाब ना दो तो वो नाराज हो जाते हैं. नाराज हो जाते हैं। हमारा शॉट चल रहा होता है, हम कहीं होते हैं. हम्म। और रजत जी ने मुझे कहा था कि रजत कपूर जो कॉर्पोरेट एक फिल्म आई थी ना मधुर भंडारकर की, बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, इज अ वेरी स्मार्ट गाय. हम्म। तो अभी आई थिंक एक मर्चेंट नेवी की फिल्म आई थी, उसमें वो शिप में कैप्टन भी थे. आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय. हम्म। तो उनके उनसे बात करनी हो तो लैंडलाइन है. तो ये ही डजंट कम ऑन व्हाट्सएप और ये एसएमएस. शिखा लिख रही थी नमस्ते हम दोनों को, तो नमस्ते शिखा जी। एग्जैक्टली मैम। हाँ. मैं भी यूज नहीं करती व्हाट्सएप। वेरी गुड। फजीला ओके. सिद्दीकी 3680। देखो ये फजीला सिद्दीकी 3680 भी कह रही है मेरे साथ भी 10,000 का स्कैम स्कैम हो हो चुका चुका। है. हम्म। तो ये जो स्कैम है ना, शिखा नमस्ते यार. आप अगर, शिखा ने कहा था कि व्हाट्सएप यूज नहीं करती. ओके. हम्म। हाँ, एग्जैक्टली मैम, मैं भी यूज नहीं करती व्हाट्सएप. फजीला सिद्दीकी कह रही है जी. हम्म। तो सेवानी रीटा कह रही सरिता दीदी जैसे कल आपने वीडियो बनाया था ना, मैसेज डालते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, फिर पूछते हैं क्या डिलीट किया, क्या डिलीट किया. व्हाट्सएप में ऐसा ही है. हाँ तो बिल्कुल
आपको पता है क्या होता है, इसमें मैंने पहले भी एक बनाई थी बात, 5:50 हो चुके हैं, लेकिन हम्म। मेरा शो हो और मैं गुदगुदाऊं नहीं, मैं हंसाऊं ये नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो व्हाट्सएप में तो बड़े खेल खिलौने हैं। हम्म। मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुप में ऐसा कुछ ये गलती से डाल देते जो इन्हें नहीं डालना था, हम्म। ठीक है, फिर उसके बाद वो फटाफट फटाफट डिलीट डिलीट डिलीट, डिलीट फॉर एवरीवन, और फिर ऐसे शांति होती है उनको जैसे कोई लाश ठिकाने लगाई हो। सही बात है, व्हाट्सएप बीमारी बन चुका है, लास्ट सीन देखकर लोग बड़ी जल्दी जज करते हैं। हाँ, हम्म। और इसीलिए तो रीड रिसिप्ट बंद कर रखी है उन्होंने। और बिल्कुल मैं सही। ये कहती हूँ कि या तो तुम व्हाट्सएप पे मत रहो, या फिर व्हाट्सएप के साथ खेलो मत। ये जो आपकी रीड रिसिप्ट आप बंद कर देते हो, या फिर आप लास्ट सीन बंद कर देते हो, या फिर आप बहुत कुछ ऐसा करते हो जिससे कि यार आप पे हम ट्रस्ट कैसे करेंगे। और ये लिख रही है राखी सिंह 3001, दीदी आपकी बातों से हमें बहुत बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव है। एनर्जी मिलती है। हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया यार, कोशिश तो यही रहती है कि मैं इधर से आपको पॉजिटिविटी भेजती रहूं, पूरी कोशिश करती हूँ मैं। और उससे याद आया कि पहले के जमाने में लोग दरवाजे खटका के भाग जाया हम्म। करते थे। कल हम्म। वाला मेरा देखा था वीडियो? नहीं, अब कल क्या वाला करते हैं, यू नो, कोई आएगा व्हाट्सएप। आपके पास, ये हम्म। बोलेगा हाय पता है मेरे को तो तुझे बताते हुए भी ना मेरा गला भर रहा है, तेरे लिए बहुत कुछ कह रही थी वो। तो जो इस तरह की बातें करते हैं ना, वो अपना डेटा ट्रांसफर करने आते हैं। उस वक्त आप अपना वाईफाई ऑफ कर दो, नहीं, ताकि उस वो, वक्त उनसे पूछो कि वो तो कह रही थी, पर तुम क्यों सुन रही थी? तुम क्यों सुन रही थी? क्यों तो सुन मैं रही? क्या बोलूं, क्योंकि आपके यहाँ से वो क्या होता है ना कि वो जो इतना भर के आए ना गला, वो आपके दिमाग में भर के जाएंगे जो आप 4 दिन सोचोगे। तो ऐसे हम्म। लोगों को बोल चल छोड़ना यार, चाय पिएगी, मट्ठी खाएगी, साथ में मैंने चटनी बनाई है, चाय चटनी मट्ठी खाएगी, ये चल कुछ करो, इनको दिमाग से आउट करो यार। अब ये लिख रही है तनु खंडेलवाल फिर से, अगर जलना ही रिश्तेदारों को तो व्हाट्सएप चालू रखो, नजर उनकी पूरी रहती है। ओके, यहाँ पे कमरा कमरा कवल लिख रही है, कामरा कवल, कि आपको हम्म। देख के बहुत अच्छा लगता है सरिता दी, लव यू, अरे लव यू टू। और ब्लेस्ड रुचि यहाँ लिख रही है, कमरा कवल कैसी हो दीदी, ये हाँ, आपस में इनकी वहीं पे इनके बातचीत चल आपस रही की है। बात चल रही अच्छा, ये ना किसी ने लिखा था, रुचि 1176 ने, मैंने लिख लिया था है। जब आप दूसरी कहानी, कि घर पर तुम हो ना, ये चैट जीपीटी का फुल फॉर्म, अच्छा। घर पर तुम तुम हो हो ना। ना। हाँ। और ये शिवानी रीटा लिख रही है, मेरा वाला बीएमजे, क्या भाड़ मतलब में होता है जाओ। उसका? और एक मैंने और बनाया था, किसी को वो ज्यादा पसंद नहीं आया, उसका ज्यादा हाइप नहीं हुआ, एलडीएल, लाखों की चीज है वो, लाखों की, और हमारे बुजुर्ग फ्री में दिया करते थे। हम्म। कोई बहुत अच्छा काम कर जाए ना तो एलडीएल कहते थे, लाख दिलाना थे। मैं तो चुप ये इसीलिए रही थी कि सरिता का अभी हाँ, अपने दो, और उसके बाद 2 बार यूं करेगी सरिता, फिर मजा आएगा सुनने में। अब देखो वो पता है क्या है, मैं हूँ एडवर्टाइजिंग से, हम्म। तो हमारे क्लाइंट्स पता है क्या बोलते थे हमको, मैडम जैसे कि ब्रिटानिया का वो होता है ना, टिंग टिंग डिडिंग, हम्म। या फिर वो उस वक्त पेंटियम का आता था, टिंग 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 टिंग, यू नो। तो ब्रिटानिया का तो ऐसी, पता है। हम्म। पेंटियम का भी आता है, अगर आप अभी यूट्यूब पे टाइप करना शो के बाद, तो पानी पियो दी पहले। दी सिग्नेचर साउंड एट द एंड हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिंग 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 टिंग, इट्स पेंटियम इनसाइड, यू हम्म। नो। अब चाहे विंडोज हो, मैक हो, there has to be a Pentium inside, you know, the actual hardware. तो Now, मैंने क्या सोचा, मेरा भी एंडिंग कुछ होना चाहिए, ऐसा सिग्नेचर जो लोग कहें कि हाँ अब खत्म हुई है, अब हम आगे स्क्रॉल करें, हाँ। पोक पै गया,
भोग नहीं, मुस्कुराहट आ गई है। मतलब मैं काफी कई दफा मेरी ना 3-3 मिनट भी चली जाती है रील। हम्म। जब मैं बोलने लगती हूँ तो नोबडी कैन स्टॉप मी। फिर मैं बोले जा रही हूँ क्योंकि मैं एक धुन में बोलती हूँ कि हाँ यार हम्म। सुन लो मेरे मन में जो आज आ रहा है। बड़ी सारी हम्म। मेरी कमरा कावल कवल दीदी इज ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, सरिता दीदी। हाँ मैं जानती हूँ उनको, मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो आप लोग को मोटिवेट करते हैं ना, हम्म। वो अंदर से कई दफा खुद उस स्टेज तक पहुंचे होते हैं जहां उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिला। एग्जैक्ट। तो अपने आप वो थक कर बैठ कर अपना पांव दबाकर अपने आप को पानी का ग्लास पकड़ाकर वो वापस तंदुरुस्त हुए ताकि आपको बता सके कि जो हमसे हुआ वो आपसे ना हो। और समझ जाओ दुनिया को यार, दुनिया की तरफ मत देखो, दुनिया का मत सोचो, कोई रिग्रेट ना रहे, वो सब करो जो आपका दिल करता है, ठीक है ना। और बर्दाश्त भी करना सीखा है तो सीख लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब जो है अपना मूड मत खराब करो। कुछ कहना चाहोगे कुसुम, मतलब मैं इस पे ये बर्दाश्त। कहना चाहूंगी कि देखो, दुनिया में रहना है ना, तो सबको सलाम करो प्यारे, है ना, पर अपने ऊपर भी थोड़ा रहम करो। और देखो, तुम्हें एडजस्ट करके चलना पड़ता है सबके साथ, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हों, चाहे वो तुम्हारे हस्बैंड हों, चाहे तुम्हारे इन लॉज हों, चाहे तुम्हारे आउटलॉज हों, चाहे तुम्हारे अपने रिश्तेदार हों। अपने भाई बहनों के साथ भी एडजस्ट करते हो ना एक स्टेज के बाद। तो पर उतना एडजस्ट करो कि जिसमें अपने आप के साथ एडजस्ट ना करना पड़े, बिल्कुल सही बात है, है ना। बिल्कुल सही और बात। हर कोई हर तरफ हर वक्त सही नहीं हो सकता। तुम ये सोचो कि नहीं जी भैया मैं ही हमेशा सही हूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तुम मैंने भी ना इस गलती कर बात पे भी सकते एक कविता लिखी थी, जाते जाते जरूर सुना के जाऊंगी। हो। हम्म। बेस्ट रुचि की मैं बात पढ़ लूं कि यस सो ट्रू, जिंदगी ने जो तुम्हें सिखाया, अब हम्म। तुम्हारी बारी है किसी और को सिखा दो कि कैसे जीना। बहुत ही हम्म। खूबसूरत, बहुत ये ही सेवानी खूबसूरत। रीटा भी लिख रही हैं कि दुनिया दुनिया में में रहना रहना है, है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर। एब्सोल्युटली, हाँ, वरना ये दुनिया जीने नहीं जीने देगी। नहीं देगी। अब मैं जो एक आपको सुनाना चाहती हूँ ना इसी हाँ। बात पे, हाँ। कि यही जो है ना कि आप सबको खुश रहने की कोशिश में ना, इसी पे ही मैं कुछ सुना दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम सबको खुश रखते, तुम सबको खुश रखते रखते कभी खुद से नाराज हुए हो? बहुत बार। मैं भी। हम्म। फिर समझा सबको रख ले भाई सब, फिर अपने आप को समझाया कि सबको रख के भी सब नहीं रहते, हाँ, सही बात। इसलिए अब थोड़ा अपने लिए भी जीते हैं। हम्म। इसका जो एक लंबा वर्जन है हम्म। वो उसमें यही है कि तुम्हें भी लगता है सबको खुश करते करते खुद उदास हो गए हो। हम्म। हर दिन किसी ना किसी को खुश करने निकली थी और हर शाम थोड़ी सी खुद से नाराज लौट आई। नाराज। फिर समझा लोग तो तब भी जाते हैं, फिर समझा लोग तो तब भी जाते हैं जब तुम परफेक्ट हो, तो क्यों ना अब थोड़ा इम्परफेक्ट होके खुश रहा जाए। बिल्कुल। अब मैं सबको नहीं सिर्फ खुद को प्लीज करती हूँ और जिंदगी भी तब से मुस्कुराने लगी। मुस्कुराना। बिल्कुल, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। इस पे चलो रील वैसे बना लो सरिता। करूंगी मैं कविता पे इसको दो रील तीन। बनाओ। इस वाली या कविता पे बनाओ। ये आपको पसंद आई? बहुत। क्या है ना इसके अंदर मैं चाहूंगी कि मैं अपनी वॉइस डालूंगी, हाँ। और वो होता है ना सिल्वेट पे शूट करते हैं ना, जैसे कि जब रोशनी आपके पीछे होती है, आपके चेहरे पे नहीं होती, सुबह का हम्म। टाइम जब पाँव पड़ती है हम्म। और आप बीच पे चलते हुए नजर आते हो, हम्म। चप्पल हाथ में उठा के, बस आप चल रहे हो,
अब वो कोई और भी चल सकता है। कोई भी हो सकता है। हाँ, तो वो कोई चलता हुआ शख्स हो और मैं ये कहानी या कविता पढ़ूं, कविता, हाँ। दिल को छूने वाली है और हाँ, जरूरी बहुत, नहीं है मैं इसको खुद बोलूं, और है ना। बहुत खूबसूरत है, और गहरी होने के साथ साथ बहुत रेलिवेंट है, जी। बहुत रेलिवेंट है। अब आप देखो ना, ब्लेस्ड रुचि फिर से लिख रहे हैं कि हम पैसा नहीं है जो हर किसी को खुश रख सके। क्या बात है। इसलिए आप खुद को गले लगा कर कहो आई लव यू। हेलो। देखो पैसा ही सबको खुश रखता है ना आजकल। आप दे पैसा दोगे, बहुत कुछ है। पैसा बोलता है जी। बोलता है। और ब्लेस्ड रुचि कह रही है कि स्लो मोशन, स्लो ये मोशन जो में। स्लो मोशन, मतलब देखो आजकल ना हर कोई क्रिएटिव हो गया थैंक्स टू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया। कि हम्म। जब हम एक रील को देखते हैं, अब पहले फिल्में देखते थे लेकिन तब हम कहानी सुनते थे। अब हम ना आंखों से सुन रहे होते हैं कुसुम, हम्म। ध्यान से सुनना मेरी बात। हम्म। अब हम आंखों से सुन रहे होते हैं। क्यों? हम्म। क्योंकि हमारे बाजू में या तो बच्चे सो रहे होते हैं या हम्म। हस्बैंड लेट चुके हैं। आप हल्की सी मोबाइल की लाइट में, जब तक आपके मुंह पे मोबाइल नहीं गिर जाता, आप देख, कान भी दर्द करने लगते हैं ईयरफोन लगा के। 6:02 हो गए। बस लास्ट ये बोलना चाहूंगी हाँ। कि आप सब आंखों से सुन रहे हैं, है ना। और हम्म। आंखों से जब आप सुनते हो तो वो रील को सेव कर लेते हो कि चल सुबह देखेंगे इसको, हम्म। सुनेंगे कि ये क्या कह ये रहे थे, क्या कहा है। ये सुनने लायक है। और तभी हम्म। आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग के कैप्शन साथ में चलते हैं हम्म। कि वो क्या बोल रहे थे, क्योंकि लोग आंखों से सुनते हैं। सुनने। राइट, सही बात, बिल्कुल। यही हो रहा है। तो सही। सबीना कापो सिंह, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लेस्ड रुचि कह रही है आपने मेरे मन की बात कही। जब मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि सुन रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ आंखों से भी सुनो। हाय सो स्वीट। हाँ, तो रोमांटिक। हम्म। बहुत खूबसूरत कि हम्म। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, यू नो। तो बहुत ही खूबसूरत बातें। देखो हर कोई अपने अपने दुखड़े लेके यहाँ पे बैठा है, एंड आई एम श्योर कि 1 घंटे के लिए आप अपने दुखड़े भूल कर हमारी ये फालतू की बातचीत, मस्त बातें, स्वस्थ बातें नमस्ते एंजॉय करते कुसुम। हो। सबीना कपूर लिख रही है, नमस्ते कुसुम जी। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और शिखा थ्री नमस्ते। वन थ्री वन थ्री ये हम्म। जब 3131313 में पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगता है आई सी आई सी आई सी आई। ओके, लख दी मेहनत है वो, वापस हंस रही हैं उसके ऊपर। और तो अब हम आप सब से विदा लेते हैं, आपको लाखों की लानत बिल्कुल नहीं देके, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपसे नहीं। लाखों का प्यार देके आपको, हम्म। और करोड़ों की यादें देके इस शो के बिल्कुल। साथ आपसे विदा विदा लेते लेते हैं। हैं। बाय बिल्कुल। बाय, आई लव यू टू कुसुम दी एंड सरिता दी, शिवानी बोल रही हैं। और थैंक यू, सबीना वी काको लव यू आपको टू। नमस्ते लिख रही हैं। बहुत अच्छी बातें सीखी। स्वाति गुप्ता कह रही हैं बिल्कुल दीदी, आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। ब्लेस्ड रुचि कह थैंक रही हैं यू, थैंक यू। हाँ। तो ना हमको भी ये आपसे जुड़ के दूरदर्शन पे ना, बहुत अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम को जब मैं खुद देखती हूँ ना रात को अपलोड करने के बाद, हम्म। तो मुझे दूरदर्शन याद आता है, दो सहेलियां, हाँ, है ना। सही उसमें बात। आई थिंक कौन आता था ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, हम्म। बट दैट काइंड ऑफ प्रोग्राम विच इज वेरी सोलफुल, वेरी प्योर, सबके साथ बैठ के देखने वाला। और फिर कुछ से वानी लिख प्लानिंग रही नहीं है है। हाँ, ऑन द जी। स्पॉट। ऑन द स्पॉट जो भी होता है होता है ना। और मैं आप तो बस। सबको ये भी बता दूं कि हाँ। कुसुम से मेरी हर वेंसडे मॉर्निंग बात होती है हाँ। या ट्यूसडे नाइट। हम्म। आप ये सोचो हमारी ये मिली भगत है कि क्या बोलना है, क्या स्क्रिप्ट होगी। हमको ये बिग बॉस नहीं है बिल्कुल जहाँ नहीं। कोई स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है। सो दिस इज एब्सोल्युटली अ लाइव शो। बिल्कुल। वेंसडे का इंतजार रहेगा, बिल्कुल जरूर आएंगे। कुछ हम्म। भी हो जाए, उनका भी गला खराब था, मेरा भी, पर हम जरूर आएंगे। शो जरूर आएंगे। मस्ट गो ऑन। गुड यस। नाइट।
शो मस्ट गो ऑन। शिवानी जी, वेडनेसडे का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच तो एंड शुक्रिया। शुक्रिया। और अभी भी जिसने मेरे पेज को नहीं फॉलो किया है तो कर लो दोस्तों, सरिता दी क्रिएशंस। और मैं यहाँ पर अभी वापस लिख रही हूँ, प्लीज follow my new page and show me some love. Give me equal support over there also. I started something new जो मेरा passion है. Love you all. Good night. लव यू, थैंक यू, Bye. लव यू, बाय।